हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सीरीज में हम लोग स्टार पैटर्न देख रहे हैं और आज जो हमारा स्टार पैटर्न बनने वाला है वो बेसिकली स्क्वायर होगा और स्क्वायर में भी हमारा होलो स्क्वायर रहेगा। मतलब जो हमारा बाउंड्री है या फिर पैरामीटर भी बोल सकते हो, इस बाउंड्री में हमें एस्टेरिस्क सिंबल चाहिए। मतलब हमें बीच में कहीं पे भी एस्टेरिस्क सिंबल नहीं चाहिए, सिर्फ इसके पैरामीटर में हमें एस्टेरिस्क सिंबल चाहिए। तो ये आप कैसे कर सकते हो? तो देखिए, ये काफी सिंपल है। हमारा जो पहला काम होता है टेबल बनाने का, तो वो हमने यहां पे प्रेजेंट कर लिया है। हमने नंबरिंग कर लिया है कॉलम के लिए, जो बेसिकली 1 to 8 है। अब चाहो तो इसको प्लस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो। उसी तरह हमने यहां पे नंबरिंग कर लिया है रोज के लिए। अब इसके बाद हमारा क्या काम होता है? एक और टेबल प्रिंट करवाना, तो वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब i का वैल्यू 1 था तो जो हमारा एस्टेरिस्क सिंबल बन रहा था 1 to 8 बन रहा था। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1 to 8। साथ ही में आप यहाँ पे देख सकते हो कि i के हर एक वैल्यू में हमारे यहाँ पे j के 1 वाले वैल्यू में एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो रहा है, तो वो भी हमने यहाँ पे ले लिया 1। साथ ही में जो हमारा यहाँ पे है 1 to 8 एस्टेरिस्क सिंबल बन रहा है जब i का वैल्यू 8 था, तो वो भी हमने यहाँ पे ले लिया है 1 to 8। और साथ ही में जो हमारा 8th वाला कॉलम है वहां पे भी हमारा एस्टेरिस्क सिंबल बन रहा है i के हर एक वैल्यू में। तो देखिए, इस टेबल के अनुसार हमारा i और j के बीच क्या रिलेशन बनना चाहिए। एक तो आपको जो नॉर्मल दिख रहा है कि जब i का वैल्यू हमारा 1 हो तो हमारे हर एक वैल्यू में, मतलब हर एक कॉलम में एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमने ले लिया है कि जब i का वैल्यू इक्वल टू 1 हो तो हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाए। तो ये वाला हमारा काम खत्म हो गया। सेम हमने 8th के केस में देखा है कि जब i का वैल्यू हमारा 8 हो तो हर एक कॉलम में हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो। तो यहाँ पे एक कंडीशन और बन गया है कि जब i का वैल्यू 8 हो तो हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब दो काम हमारा खत्म हो गया। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो, जब j का वैल्यू 1 था तो हर एक केस में हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो रहा था। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जब j का वैल्यू 1 हो तो हमारा एक एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाए। तो इस केस में हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाएगा। और एक काम और रहता है कि जब j का वैल्यू 8 हो तो उस केस में भी हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो। तो यहां पे भी हम ले लेते हैं, जब j का वैल्यू 8 हो तो हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाए। तो इस केस में क्या होने वाला है आपका, कहीं कहीं पे जो i है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट करवाने का। जब i से नहीं होगा तो वो हमारा j कर देगा। तो फाइनली आपको इस फॉर्मेट में पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो इसका प्रोग्राम कर लेते हैं। तो यहां पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू एम्प्टी फाइल, Ctrl+S। हमारा जो फाइल में रहेगा वो पैटर्न 17 रहेगा, .cpp। एंटर, हेडर फाइल्स लेने, तो हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम लेना है। तो यहाँ पे IO स्ट्रीम कर लिया। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड देना है, तो यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड किया। मेन मेथड लेना है, तो यहाँ पे इंट मेन मेथड किया। एंटर कर ले ब्रैकेट। वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, तो इंट i, j, i रो के लिए और j कॉलम के लिए। लूप चलाने हैं जो हम लोग करते आए हैं। i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 8 है, i प्लस प्लस। एंटर कर ब्रैकेट। 4 j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 8, j प्लस प्लस। एंटर कर ब्रैकेट। देखिए, स्क्वायर में जो नंबर ऑफ रोज होगा उतने ही आपके नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो चाहो तो यूजर से भी ये वाले वैल्यू ले सकते हो। तो यहां पे हमारा कंडीशन होगा इफ i इक्वल टू 1 हो, या फिर हमें और ऑपरेटर लेना है, क्योंकि हमें देखना है कि कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है
तो उस केस में हमें एक एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट करवाना है। तो i के 1 वाले वैल्यू में हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि i के 1 वाले वैल्यू में हर एक कॉलम में हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो रहा है। सेम हमारा i के 8 वाले वैल्यू में हो रहा है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, जब i = 1 हो, या फिर i = 8 हो, या फिर j = 1 हो, या फिर j = 8 हो। यहाँ पे आप देख सकते हो j के 1 वाले वैल्यू में हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो रहा है और 8 वाले वैल्यू में हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो रहा है। तो सेम हमने यहाँ पे कंडीशन ले लिया। तो टोटल 4 कंडीशन बनते हैं। यदि कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमें यहाँ पे एक एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट करवा लेना है, Cout एस्टेरिस्क सिंबल। नहीं तो हमें एक स्पेस चाहिए, तो एल्स ब्लॉक में Cout यहाँ पे स्पेस प्रिंट करवा देना। और जब ये वाला लूप हमारा खत्म होगा तो हम चाहेंगे चीजों को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना, तो उस केस में यहाँ पे Cout \n। तो ये आपका प्रोग्राम हो गया है। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो यहां पे आप देख सकते हो सेम उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो गया। यहां पे एक परफेक्ट स्क्वायर वैसे दिख नहीं रहा है, लेकिन जो भी हमारा आउटपुट चाहिए था वो हमारा शो हो गया। जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम भी यहाँ पे देख सकते हो। 1 to 8 के केस में प्रिंट हो गया, यहाँ पे भी प्रिंट हो गया। ये जो हमारा बन रहा था ये भी हमारा प्रिंट हो रहा है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। यदि आप यहाँ पे चाहते हो j का वैल्यू प्रिंट करवाना तो वो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा, जो इस फॉर्मेट में आ रहा है सेम इस फॉर्मेट में भी हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एस्टेरिस्क सिंबल ना प्रिंट करवा के j का वैल्यू प्रिंट करवा देना है। तो इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए सेम आपका उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो गया है। कहीं कहीं पे आपको एस्टेरिस्क सिंबल के जगह पे 1 भी देखने को मिल सकता है, तो उस केस में भी आप यहाँ पे 1 लेके प्रिंट करवा सकते हो। तो देखिए सेम आपका प्रिंट हो गया। तो इस तरह आप किसी भी फॉर्मेट में प्रिंट करवा सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।